हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है, हीमोफीलिया में देखा था हमने कि हीमोफीलिया दिखाता है हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एक इंटरेस्टिंग पार्ट है हीमोफीलिया के बारे में जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले। आइए जानते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है? एक ऐसा डिसीज होता है जिसमें हमें ब्लड क्लॉट करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन को काफ़ी अच्छे नाम के साथ नवाजा गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हीमोफीलिया इसको कहा गया है द रॉयल डिसीज, एक शाही बीमारी। ये क्या बात हुई भाई? इसे शाही बीमारी क्यों कहा जाता है या फिर इसे रॉयल डिसीज क्यों कहा जाता है? वाई? ओके, वाई इसको रॉयल डिसीज, इसको क्या कहेंगे हम हमारी भाषा में? शाही बीमारी। शाही पनीर तो सुना था भाई, अब ये है हमारी शाही बीमारी। क्यों भाई, क्यों कहा गया है इसे शाही बीमारी या फिर इसे रॉयल डिसीज? आइए जानते हैं इसके बारे में। ओके, रॉयल डिसीज इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि हिस्ट्री से अगर देखा जाए ये जो हीमोफीलिया का केस है ये राजघरानों में पाया गया है। मतलब जो बड़े बड़े रानी राजा महाराजा थे उनके घरानों में इस डिसीज को पाया गया है। देखिए कहाँ कहाँ पाया गया है। इन 19th एंड 20th सेंचुरी में जो रॉयल फैमिलीज थी इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया की, इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड स्पेन में जो रॉयल फैमिलीज थी, जो शाही घराने थे, वहाँ पे शाही बीमारी यानी हीमोफीलिया को पाया गया है 19th एंड 20th सेंचुरी में। और स्पेशली इसका एक एग्जाम्पल है क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, इन क्वीन विक्टोरिया, ये वाली मोहतरमा है ये, इन क्वीन विक्टोरिया को इस डिसीज के साथ पॉजिटिव या फिर इस डिसीज की वो कैरियर थी। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, जिन्होंने 1837 से 1901 तक 1837 से 1901 तक रूल किया था, उस रानी को कहा जाता है कि ये हीमोफीलिया की कैरियर थी। मतलब इनका क्या होगा? इनका होगा एक्स हीमोफीलिया का, ये है कैरियर। एक है कैपिटल एच और एक है स्मॉल एच। ये जो क्वीन विक्टोरिया थी इन्हें क्या कहा जाता है कि ये कैरियर थी इस हीमोफीलिक डिसीज की, और इन्होंने इस डिसीज को आगे अपने जो चिल्ड्रंस थे उन्हें टोटल 9 चिल्ड्रंस थे। 9 में से उन्होंने 3 में इस डिसीज को या फिर इस ट्रेट को ट्रांसफ़र किया है। ये डिसीज राजघरानों में पाया गया है, दैट्स वाई इसे शाही बीमारी या द रॉयल डिसीज कहा जाता है ना? इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन यानी वही कि आने वाला ऑफस्प्रिंग फीमेल है या मेल है, इसे डिटरमाइन करना, इसे कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी देखिए ये ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है इसे जानेंगे हम। अभी देखिए जो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म है हमारी सेक्स डिटर्मिनेशन की, वो है हमारी XX एंड XY टाइप की। ओके, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? XX एंड XY टाइप का होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी अगर दोनों भी X है ये है फीमेल और XY है ये है मेल। अभी देखिए हमने जैसे देखा कि हमारे पास क्या होता है, कितने क्रोमोसोम है हमारे पास है 23 पेयर्स। 23 पेयर में से सिर्फ एक पेयर है जो सेक्स डिटरमाइन करती है। ओके, और जो बचे हुए 22 पेयर से ये है ऑटोजोमल। ठीक है, जो एक पेयर बची है जो सेक्स को डिटरमाइन करती है, उसी के ऊपर निर्भर है कि आने वाला ऑफस्प्रिंग हमारा कौन से जेंडर का है, मेल है या फीमेल है। अभी देखते हैं, आउट ऑफ दिस 22 पेयर द ऑटोजोम एंड 1 पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। हमारे पास टोटल 23 पेयर्स है। 23 पेयर में से क्या होता है, 22 जो होते हैं वो ऑटोजोम होते हैं, मतलब वो सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ उनका कोई लेना देना नहीं, और जो एक लास्ट वाली पेयर बचती है वो करती है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये था ह्यूमन के बारे में। अभी देखिए अगर हमें जीनोटाइप लिखना है फीमेल्स का तो कैसा लिखेंगे? देखिए अभी हमारे पास क्या है, ऑटोजोम है 22 पेयर। ओके, ऑटोजोम्स।
अभी ये 22 पेयर्स है, यानी अगर इसको सिंगल सिंगल क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दिया गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, क्योंकि पेयर का मतलब होता है दो, टू, दो, कपल। ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है? दो। सो अगर 22 पेयर्स है इसका मतलब क्या है? 22 कपल्स है। फिर एक एक कितना हुआ? वो टोटल कितना हुआ? वो हो गया 44 क्रोमोसोम। सो हमारे पास ऑटोसोम्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के कितने बचते हैं? 44 क्रोमोसोम। सो दैट्स वाई फीमेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट फीमेल कंटेन्स 44 ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है फीमेल में? यस, बताओ, फीमेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है? प्लस कैपिटल एक्स मतलब XX। सो इस तरह से हम फीमेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीनोटाइपिकली कि उनमें 44 ऑटोसोम्स है और एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम जो है XX। अभी अगर हमें मेल को रिप्रेजेंट करना है, ओके, इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट मेल, देन देखिए ठीक है, अभी मेल को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो मेल इज इक्वल्स टू 44 ऑटोसोम इसमें भी है, बस चेंज होने वाला है सेक्स क्रोमोसोम में कि यहाँ पे XX की जगह XY आने वाले हैं। सो ये है जीनोटाइप ऑफ अ मेल। अभी देखिए जो ह्यूमन मेल है इसे कहा जाता है हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक बिकॉज इसके पास जो दोनों भी गैमेट है वो डिफरेंट है, एक है X और एक है Y। ठीक है, ये दोनों भी गैमेट डिफरेंट है, दैट्स वाई मेल को कहा जाता है हेटेरो। हेटेरो का मीनिंग होता है अलग अलग, ओके। हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक अलग अलग। हेटेरोगैमेटिक कौन होते हैं? हेटेरोगैमेटिक मेल होते हैं, क्योंकि मेल में जो प्रेजेंट है वो है X एंड Y, दोनों भी अलग अलग गैमेट फॉर्म करेंगे। जब इनका गैमेट फॉर्मेशन की बारी आती है तो एक गैमेट बनता है X और एक होता है Y, दोनों भी अलग अलग है कि नहीं? यस, है। दैट्स वाई जो मेल होते हैं ये होते हैं हेटेरोगैमेटिक, अलग अलग। ठीक है, ये होते हैं हेटेरोगैमेटिक। और फीमेल इसके अपोजिट में होने वाली है होमोगैमेटिक। अब ये दो शब्द जो है इसको हमेशा से याद रखो, हेटेरो का मीनिंग होता है अलग अलग, इसका अपोजिट होता है होमो। होमो का क्या मीनिंग होता है? सेम। अभी देखो फीमेल में क्या है, हमारे दोनों भी X प्रेजेंट होते हैं। सो जब इस फीमेल के दोनों X से हमें गैमेट्स फॉर्म करने हैं, सो ये क्या होता है, एक X इधर और एक X इधर, दोनों भी XX बन गए। नाउ ये दोनों भी X या फिर जो दोनों भी गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो गैमेट कैसे है? सेम ही है, दैट्स वाई सेम को क्या कहते हैं? होमो। एंड दैट्स वाई अ फीमेल, जो फीमेल होती है, जो औरत होती है, वो हमेशा होती है होमोगैमेटिक। मतलब जो भी गैमेट कोई फीमेल प्रोड्यूस करने वाली है वो हमेशा सेम ही रहेंगे। शी इज ऑलवेज होमोगैमेटिक, ओके, होमोगैमेटिक। अभी देखिए ये एक काफ़ी सिंपल सी कंसेप्ट है कि देखिए हमारा जो मेल है वो है हेटेरोगैमेटिक, जो फीमेल है वो है होमोगैमेटिक। एंड दैट्स वाई एक कॉमन सेंस लगा के हम ये बात पता कर सकते हैं कि देखिए जब कोई फीमेल है वो गैमेट्स, दोनों भी गैमेट उसके सेम बन रहे हैं XX, और जो मेल है उसका एक गैमेट X और एक गैमेट Y बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब आने वाला जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है उसका सेक्स डिटरमाइन करना या फिर उसके सेक्स पे इन्फ्लुएंस करने वाला गैमेट कहाँ से आता है? मेल के पास से। अगर मेल ने Y गैमेट को या फिर वहाँ से Y गैमेट आता है, सो आने वाला ऑफस्प्रिंग क्या होगा? मेल ही होगा। अगर मेल के पास से ही X आ रहा है देन फीमेल के पास तो X ही प्रेजेंट है, सो आने वाला गैमेट क्या होने वाला है? आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल होगा। सो इट मीन्स के जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है मेल पर। बट हमारी सोसाइटी में आजकल काफ़ी अवेयरनेस हो गया है, बट एक ज़माना था या फिर अभी भी कई ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे माना जाता है कि अगर किसी महिला को
बेटा नहीं हो रहा, इसकी कंप्लीटली जिम्मेदार कौन होती है? वो औरत खुद होती है। बट एक्चुअली साइंटिफिकली जो नेचर ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आने वाली संतान का सेक्स डिटरमाइन करने की पूरी पावर किसके पास होती है? मेल के पास। क्योंकि मेल क्या होता है? हेटेरोगैमेटिक होता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम इसको एक सिंपल से पुनेट स्क्वायर के हेल्प से, ताकि आपको ये इजी समझ जाए। और ठीक है, अभी देखिए एक्स एक्स ये आ गए हमारे फीमेल के पास से। ओके, अभी ये है मेल, मेल के पास से क्या आने वाला है? सॉरी, इधर से रहेंगे हमारे मेल के। ठीक है, ये वाली है फीमेल की लाइन और ये जो इधर से नीचे की तरफ है ये हमारी मेल की लाइन। ओके, सो ये वाले जो है मेल की, सो मेल के पास से आने वाला है एक एक्स है और एक है वाई। ओके, अभी देखिए इनका कॉम्बिनेशन कैसे बन के तैयार होने वाला है। एक्स एक्स, अगर मेल से एक्स आता है सो ये बन गया एक्स एक्स यानी फीमेल, इधर से भी एक्स एक्स यानी फीमेल। अगर मेल की तरफ से वाई आता है देन एक्स वाई, ये बन गया मेल। वापस से वाई आता है एक्स वाई यानी बन गया मेल। अभी देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के भी चांसेस सेम हैं, मतलब 50% चांस है कि आने वाली ऑफस्प्रिंग लड़की होगी और 50% चांसेस है कि आने वाला ऑफस्प्रिंग जो है वो एक लड़का होगा। बट इसमें दोष किसी का भी नहीं होता, ये तो पूरी नेचुरल प्रोसीजर होती है ऑब्वियसली। बट अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आती है तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ मेल। ओके, फीमेल का कोई भी इसमें रिस्पॉन्स नहीं होता है, क्योंकि फीमेल के पास आ जाके एक ही गैमेट होता है, वो होता है एक्स। उसे डोनेट करने की जब बात आती है गैमेट की, या फिर जब उसका गैमेट फॉर्म होता है, सो दोनों भी एक्सेस गैमेट बन के तैयार होते हैं और वही आगे फॉरवर्ड होने वाले हैं। सो सेक्स डिटर्मिनेशन में फीमेल का कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन या फिर इफेक्ट नहीं होता। जो भी इफेक्ट होता है ये होता है मेल की गैमेट से। अगर मेल से वाई आ जाता है देन आने वाला ऑफस्प्रिंग सन होगा, अगर वहाँ से भी एक्स आता है देन आने वाला ऑफस्प्रिंग एक फीमेल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है? जैसे हमने ह्यूमन बींग में देखा था कि यहाँ पे होमोजाइगस और होमोगैमेटिक एंड हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल है मेल है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं। और ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट थिंग क्या थी कि यहाँ पे जो फीमेल है वो फीमेल हमेशा होमोगैमेटिक है, मतलब फीमेल से आने वाला गैमेट ऑलवेज सेम होगा। एंड दैट्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीटली डिपेंड करता है मेल से जो गैमेट आने वाला है उस पर। अभी देखिए कुछ एक्सेप्शन है हर बात के लिए हमारे नेचर में, और उसमें से एक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। ये तो काफ़ी अलग है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बर्ड्स, अभी देखिए आने वाले बर्ड में मेल होगा या फीमेल होगा ये डिटरमाइन करने का काम कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सो ये है फीमेल। अभी देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल मैं तो नहीं बता पाऊंगी कौन है इसमें से, बट चलिए जो फीमेल होते हैं बर्ड्स में, सो फीमेल यहाँ पे होते हैं हेटेरोगैमेटिक। ओके, हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक यानी यहाँ से जो फीमेल में से जो गैमेट्स बनने वाले वो दोनों अलग अलग होंगे और इसे रिप्रेजेंट करते हैं Z एंड W इस तरह से। एक्स वाई हमने यूज़ कर लिया, ZW बर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। और अगर मेल की बात की जाए तो मेल है यहाँ पे होमोगैमेटिक, यानी इसके दोनों भी गैमेट्स सेम होने वाले हैं। सो होमोगैमेटिक मेल जिसका जीनोटाइप होने वाला है कैपिटल Z एंड कैपिटल Z। ओके, ये है इसका मेल। ठीक है, सो इन बर्ड्स में हेटेरोगैमेटिक कौन है? यहाँ पे फीमेल है। ये हमारे ह्यूमन बींग से एग्जैक्टली अपोजिट वाला केस है। ठीक है, इसमें जो फीमेल्स है वो फीमेल है हेटेरोगैमेटिक और जो मेल है वो है होमोगैमेटिक। अभी देखिए आगे क्या होता है। अभी ये बस एक केस था जिसमें हमें एग्जांपल है कुछ बर्ड्स के बारे में। सो यहाँ पे जो भी सेक्स डिटरमाइन होने वाला है आने वाले ऑफस्प्रिंग का, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है फीमेल्स पर। फीमेल्स पर डिपेंड करता है कौन से स्पेसीज में? बर्ड्स में, ओनली इन द
बर्ड्स। अभी आगे और देखते हैं हम कि सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे हनीबीज में कैसे होता है। ये जो क्यूट सी हनीबी दिख रही है आपको, शहद की मक्खी, मधुमक्खी, तो इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है। देखिए अभी सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबीज ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, नेचर ने इन्हें काफ़ी स्पेशल तरीके से बनाया है और इन्हें काफ़ी स्पेशल मेथड दी है टू डिटरमाइन द सेक्स। अभी आइए देखते हैं इनके बारे में ऐसा क्या है जो इतना इंटरेस्टिंग बनाता है इनके सेक्स डिटर्मिनेशन को। तो देखिए जैसे कि आपने देखा हनी बी, आपको पता होगा कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ पे जो मेन होती है वो होती है क्वीन, रानी, और बाकी के कुछ जो लोग होते हैं वो वर्कर एंड ड्रोन होते हैं। ठीक है, सो ये सब उनका डिपेंड करता है उनके सेक्स डिटर्मिनेशन पर। कैसे? जो क्वीन होती है ये एक फर्टाइल फीमेल होती है जो वापस से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, और जो ड्रोन होते हैं या फिर जो वर्कर्स होते हैं ये फर्टाइल नहीं होते, वो आगे से कुछ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक मेन उनका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट था, मधुमक्खी को डिफ्रेंशिएट जो करता है। ठीक है, अभी देखिए जो एप से या फिर हनी बीज जो है, ये हनी बीज में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जिस टाइप से उसको कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। हैप्लोडिप्लॉइड, हैप्लो का मीनिंग होता है सिंगल एंड डिप्लॉइड का मीनिंग होता है डबल। सो इनके सेक्स डिटर्मिनेशन में ये दोनों भी टर्म्स आते हैं। अभी देखिए सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो डिटरमाइन होता है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव हुए हैं। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला मेल है या फीमेल है। ये स्पेशल केसेस सिर्फ हनी बीज में होने वाली। ठीक है, अभी देखिए अगर फीमेल है सो फीमेल यहाँ पे है डिप्लॉयड, यानी वो होती है 2n जिसमें होते हैं 32 क्रोमोसोम्स। ओके, यहाँ पे जो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड का मतलब होता है 32 क्रोमोसोम्स और जिसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n, और ये है फीमेल। फीमेल डबल होती है भाई क्रोमोसोम अपने जो एप से, यानी जो हनी बीज है, जो मधुमक्खी है, इसमें फीमेल हमेशा 2n होती है यानी डिप्लॉयड होती है। दैट इज 2n इज इक्वल्स टू 32, उसमें क्रोमोसोम होते हैं 32। अभी देखिए इसका हाफ अगर कर दिया n, 2n का हाफ n हो गया और 32 का हाफ हो गया 16। सो मेल जो होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड, एंड हैप्लॉइड होने के कारण इनमें होता है n इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये मेन क्राइटेरिया होता है हनी बीज में टू डिटरमाइन सेक्स। अगर उनके पास n, अगर वो डिप्लॉयड है मतलब उनमें अगर 32 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो वो फीमेल है, अगर उनमें सिर्फ 16 है तो वो मेल है। ये एक अलग ही तरीका है भाई इनमें डिटर्मिनेशन का, और दैट्स वाई इस टाइप को कहा गया है हैप्लोडिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लो का मतलब है n और डिप्लॉयड का मतलब है 2n। सो इसके बुनियाद पे डिपेंड होता है कि आने वाली जो मधुमक्खी है वो मेल है या फीमेल है। सो दैट्स वाई इस टाइप को कहा गया है हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अभी देखिए यहाँ पे जो हनी बीज होती है उनमें भी हमारी तरह मियोसिस एंड माइटोसिस का प्रोसीजर होता है। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मियोसिस में क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो हाफ हो जाते हैं, और माइटोसिस में क्या होता है यहाँ पे जैसे कि तैसे। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे जो फीमेल्स है, फीमेल्स में हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड एग सेल। ठीक है, इनके पास भी जो सेल है फीमेल्स में वो एग ही है। एग सेल में अभी यहाँ पे देखिए हमने देखा था ये कैसे है, 2n है, बट मियोसिस के कारण वो 2n का n हो गया और इज इक्वल्स टू हो गया 16। ठीक है, सो हैप्लॉइड एग्स जो बनते हैं मियोसिस से वो फीमेल प्रोड्यूस करती है, और जो मेल प्रोड्यूस करते हैं वो बेचारे तो पहले ही हैप्लॉइड है, सो वो हैप्लॉइड के हैप्लॉइड ही स्पर्म रहते हैं उनके 16 में। ठीक है, सो अभी देखिए कॉमन लॉजिक लगाना है आपको कि अगर फीमेल में 16 है और मेल भी 16 प्रोड्यूस कर रहा है, सो अगर दोनों एक साथ आ गए तो 16 + 16 कितना हुआ, ऑब्वियसली 32। इसका मतलब अगर 32 होते हैं क्रोमोसोम, इसका मतलब आने वाला जो उनका ऑफस्प्रिंग है वो क्या होने वाले, फीमेल होने वाले। अब सोचिए अभी ऐसा कैसे हो गया कि अब ऑब्वियसली दोनों मिलने के बाद ही तो वे बच्चा आने वाला है या फिर ऑफस्प्रिंग आने वाला है। सो
ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आने वाले इनके जितने भी ऑफस्प्रिंग है सारे के सारे ही फीमेल बन जाए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अभी देखिए इनमें एक अलग ही सिस्टम होती है, आइए देखते हो क्या है। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि मेल और फीमेल दोनों भी, जो फीमेल है वो मियोसिस के कारण 32 के 16 कर दे रही है और जो मेल है वो माइटोसिस के कारण 16 का 16 ही रख रहा है। और इन दोनों के फ्यूजन के बाद जो आने वाला ऑफस्प्रिंग रहेगा उसमें क्या होने वाला है, 16 + 16 32 होने वाला है, मतलब वो फीमेल ही रहने वाली है। अभी देखिए कुछ एक्सेप्शन केसेस है, अगर फीमेल का जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, ओके, अभी फीमेल ने उसका एग तो प्रोड्यूस कर दिया, कैसे प्रोड्यूस किया? मियोसिस के कारण उन्होंने, फीमेल ने उनका जो 32 था उसको 16 करके उनका एग गैमेट रेडी कर दिया है। बट अगर ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे उनके गैमेट का फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, अब क्या होगा भाई? सो यहीं से तो कहानी शुरू होती है। सो देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है स्पर्म के साथ, देन फीमेल क्या करती है? एक अलग ही प्रोसीजर यूज करती है जिसके कारण वहाँ पे हैप्लॉइड मेल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर उनका फर्टिलाइजेशन होता है सो वहाँ पे उनके 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली एक क्वीन पैदा होगी या फिर एक फीमेल पैदा होने वाली है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर है 32। और अगर ये एक फर्टिलाइज ही नहीं होता है देन एक प्रोसीजर है जिसका नाम है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, क्या नाम है उसका? पार्थिनोजेनेसिस। ओके, पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसीजर है जो रिप्रोड्यूस करती है हायर ऑर्गेनिजम्स में, बट ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब इस कंडीशन में जो पेरेंट्स है वो ज़रूरी नहीं कि वो दोनों पेरेंट्स की मेटिंग हो, दो पेरेंट्स के बीच में मैरिज हो, या फिर यहाँ पे दो पेरेंट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। सिंगल जो फीमेल है वो फीमेल अपने आप से आने वाला ऑफस्प्रिंग बना सकती है, आने वाली जनरेशन बना सकती है। इस प्रोसीजर को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, सॉरी इसको ऑफस्प्रिंग तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। और पार्थिनोजेनेसिस को यूज़ करके हनी भी क्या करती है, जो उसके एग्स बचे हुए हैं जिनका स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उन एग्स को मेल में कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि उनके पास 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इट मीन्स वो हैप्लॉइड है। ओके, वो हैप्लॉइड होते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो कैसे बन के तैयार होने वाले हैं? वो मेल बनने वाले। ठीक है, सो ये एक पार्ट है टू डिफरेंशिएट द सेक्स इन हनी बीज। अभी देखिए 2n = 32 ये होती है हमारी क्वीन एंड वर्कर। ठीक है, क्वीन एंड वर्कर, यहाँ पे भी दो ऑप्शन है। अभी क्वीन किसको कहा जाएगा? क्वीन उन्हें कहा जाएगा जिन्हें डेवलपमेंट के बीच में रॉयल जेली मिली है, मतलब अच्छे फूलों का रस मिला है, उन्हें रानी कहा जाएगा। और जो बस नॉर्मली डेवलप हुए हैं, जिन्हें कुछ खास या फिर जिसे रॉयल जेली कहा जाता है वो नहीं मिला है, वो सब बन जाएंगे वर्कर्स। और ये जो बेचारे थे जो बच गए थे n = 16 वाले, जिनका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, वो बन जाते हैं ड्रोन। ठीक है, सो ये था हमारे हनी बीज में जो सेक्स डिटरमाइन होता है उसका तरीका। सो देखिए, जिन्हें रॉयल जेली मिलती है डेवलपमेंट के बीच में, वो फर्टाइल फीमेल्स बनती हैं और वही आगे जाके क्या बनने वाली है? रानी या फिर क्वीन बनने वाली है। और जिन्हें नहीं मिलता है ये रॉयल जेली, ठीक है, सो वो तो फीमेल ही है, बट ये स्टेराइल फीमेल है। ओके, ये फीमेल सिर्फ स्टेराइल फीमेल होती है और ये बस वर्कर की तरह काम करती है। ठीक है, सो ये एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारा अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बीज। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए सी यू, बाय।